हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज स्कॉलरशिप के इंटेलिजेंस में लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक लेके आए हैं और उसमें एजेस के सम हम लोग करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला क्या है? केतकी इज यंगर बाय 8 years देन 1/5 ऑफ ग्रैंडफादर। मतलब जो नाम है केतकी, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर शॉर्टकट में लिखेंगे। अब बोला है केतकी इज 8 years यंगर देन 1/5। मतलब आप अपोजिट भी ले सकते हैं या फिर नॉर्मल जो दिया है वैसे भी। इसका मतलब ये हो गया कि ग्रैंडफादर 8 year बड़े हैं 5 times केतकी। ये भी कर सकते हैं, या फिर अगर ये नहीं समझा उल्टा तो नॉर्मल आप बोल सकते हैं कि ग्रैंडफादर से केतकी क्या है -8, लेकिन कहाँ से 1/5 ऑफ ग्रैंडफादर। और ग्रैंड मदर और केतकी इज यंगर, केतकी ही ग्रैंड मदर से क्या है 5 years यंगर, मतलब -5 देन 1/6 ऑफ ग्रैंड मदर। और अपने को क्वेश्चन पूछा है और आगे दिया है ग्रैंडफादर इज 65 years ओल्ड, तो मैं यहाँ पे ग्रैंडफादर के लिए लिखूंगी 65 years ओल्ड। और अपने को क्वेश्चन पूछा है ग्रैंड मदर का। अब आपको कुछ भी नहीं किया तो भी आंसर आता है विदाउट एनी कैलकुलेशन। क्या? 1/6 ऑफ ग्रैंड मदर, इसका मतलब ग्रैंड मदर 6 एजेस कभी भी डेसिमल में या हाफ नहीं रहते। इसका मतलब ग्रैंड मदर 6 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ऑप्शन में 6 का मल्टीपल कौन सा है? नहीं, यही एक है 60। इसका मतलब ग्रैंड मदर का एज क्या हो गया 60। आ गया आंसर। लेकिन मैं अगर दो दो नंबर्स होंगे तो कैसे करना ये भी मैं बताती हूँ। अब आप 65 तो केतकी कितनी आएगी 1/5। 1/5 ऑफ 65 इज 13। 13 -8 तो केतकी कितने की है 5 साल की। तो 5 इज 1/6 ऑफ कौन सा नंबर -5। तो ये 5 यहाँ जाएगा तो +5 होगा। तो 10 इज 1/6 ऑफ व्हाट, तो आंसर क्या आएगा 60। हो गया। नेक्स्ट, प्रेरणा's एज इज थ्राइस द डिफरेंस ऑफ हर पेरेंट्स एज। मतलब प्रेरणा इज 3 times पेरेंट्स में फादर माइनस मदर। इफ फादर्स एज इज, आगे भी दिया है फादर इज थ्राइस ऑफ प्रेरणाज एज, 3 times प्रेरणा। तो अपने को पूछा है मदर्स एज, इसमें से एक होगा। तो ये ऑप्शन से भी जा सकते हैं लेकिन वो लंबा होगा तो मैं नॉर्मल मेथड बताती हूँ। तो फादर के लिए मैं 3p लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगी 3p। तो ये ओपन होगा तो क्या होगा 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3p -3m। तो p इज इक्वल टू 9p -3m। अब ये 3m वहाँ जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे p वहाँ 9p की तरफ जाएगा, ये यहाँ जाएगा तो -p होगा, ये यहाँ जाएगा तो +3m होगा। तो 3m 9 इज इक्वल टू 8p। अपने को मदर चाहिए तो मदर इज इक्वल टू 8/3p। अब एज किसी का भी दिया नहीं है लेकिन यहाँ पे हम लोग करेंगे इसमें से 8 का मल्टीपल कौन सा है, 8 इंटू कुछ तो भी आना चाहिए, 3 से डिविजिबल 8 का मल्टीपल। तो 8 के टेबल में ये नहीं है, 8 के टेबल में ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो देखिए 40 आएगा आंसर। आंसर क्या है 40। 40 इज 8/3 टाइम्स प्रेरणा। तो प्रेरणा का एज क्या होगा, अपने को प्रेरणा का एज नहीं चाहिए, 8 का मल्टीपल चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ प्रेरणा का एज है 15। है ना इजी टेक्निक। रेशो ऑफ एजेस ऑफ स्वरा एंड मीरा 5 years बिफोर वॉज 3:4। तो दो नाम है इसलिए मैं लिखूंगी स्वरा और मीरा। और इनका 5 years बिफोर 5 साल पहले का एज का रेशो दिया है
और 5 years hence क्या दिया है, 5 years hence मतलब आफ्टर 5 years, तो 5 years बिफोर और 5 years आफ्टर मतलब 10 years की गैप है। और क्वेश्चन क्या है, स्वराज प्रेजेंट एज। तो इसके लिए भी मैं 2 मेथड बताऊंगी, ऑप्शन से भी हम लोग जा सकते हैं, वो पहले बताऊंगी, बाद में स्टैंडर्ड मेथड। तो ऑप्शन से अगर हम लोग गए, ये स्वरा का प्रेजेंट एज है, तो स्वरा का प्रेजेंट एज ये है, तो 5 साल पहले मतलब -5 करेंगे, 5 साल बाद मतलब +5 करेंगे। हर एक अगर उसका ये ऑप्शन है, ये -5 +5 -5 +5 -5 +5, तो करो, ये क्या आएगा, 10 20 20 30 5 15 15 25। ठीक है, मैं इसको लाइन कर देती हूँ, ये 4 ऑप्शन है। अब ये 5 साल पहले जो है, 5 साल पहले उसके एज का रेशो 3:4, पहला नाम स्वरा का है, इसका मतलब ये, तो इसमें से ये 3 का मल्टीपल है क्या, 3 इंटू कुछ तो भी कभी 10 आता है क्या, नहीं आता है। 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 का मल्टीपल हाँ है ना, 3 इंटू 5 15 आता है। एक ही ऑप्शन है जो 3 का मल्टीपल है, तो यही आंसर होगा, इसलिए आंसर क्या होगा, 20, ऑप्शन 4। और अब स्टैंडर्ड मेथड में बताती हूँ, अगर आपको मेथड से जाना है तो इसको हम लोग लेंगे 3x और मीरा को लेंगे 4x, और मैंने बोला था 5 साल बिफोर और 5 साल आफ्टर में 10 years का डिफरेंस है, तो 3x + 10 इज टू 4x + 10, और यही दिया है 5:6, इसका मतलब 3x + 10 अपॉन 4x + 10 इज इक्वल टू 5/6। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो आंसर आ जाता है, ये इस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों 6 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x + 60 इज इक्वल टू 5 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20x + 50, तो x इज इक्वल टू 5 आता है, सॉल्व करेंगे तो सेम मेरा भी वही आया था, देखिए हो गया आंसर। नेक्स्ट, एजेस ऑफ ए, नाम क्या है, a इज डबल ऑफ c, तो मैं लिखूंगी a इज इक्वल टू 2 टाइम्स c, बट 3/2 टाइम्स b, a इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स b। और अपने को सम ऑफ देयर एजेस दिया है, लेकिन क्वेश्चन है रेशो ऑफ c टू b, इसका मतलब अपने को a का कोई काम ही नहीं है, ये दोनों a है, इससे मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 2c इज इक्वल टू 3/2b, और अपने को c/b का रेशो निकालना है, इसका मतलब अपने को c/b करना है, तो मैं ट्रांसपोज करूँगी, ये b यहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा, और ये 2 यहाँ जाएगा तो ये आएगा c/b इज इक्वल टू 3/4, इसलिए रेशो क्या होगा, 3:4 है क्या आंसर, हाँ है, हो गया, इजी है। नेक्स्ट, हाँ ये बहुत लंबा है, प्रमोद प्रेजेंट एज इज डबल द अमीर एज, मतलब नाम क्या क्या है, प्रमोद है, अमीर है, और बोला है प्रमोद प्रेजेंट एज इज डबल ऑफ अमीर, मतलब मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगी तो मुझे करना है इंटू 2। प्रमोद इज यंगर बाय 2 years देन डबल द एज ऑफ सर्वेश, तो सर्वेश भी है, तो सर्वेश के लिए मैं यहाँ से जाऊँगी तो प्रमोद ही क्या है, माइनस डबल और -2 इंटू 2 -2 सर्वेश से आगे, बट हर्षल इज एल्डर बाय 3 years, कृष्णा, हाँ अब हर्षल भी है और कृष्णा भी है, कृष्णा हर्षल, अब हर्षल इज एल्डर बाय 3 years, Krishna, who is elder by 3 years than Harshal, was 14 years last year. तो Krishna was 14 years last year. इसका मतलब पिछले साल लास्ट ईयर कृष्णा 14 का है, तो आज कृष्णा कितना हो गया,
15 का, और हर्षल इज एल्डर बाय 3 ईयर्स। सॉरी, ये प्रमोद का था, सॉरी। हाँ, तो कृष्णा हु इज एल्डर बाय 3 ईयर्स, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो -3 करेंगे तो हर्षल कितने का हो गया, 12। और अब हम लोग जाएंगे सर्वेश की तरफ। तो सर्वेश के बारे में भी बोला है, सर्वेश, प्रमोद और डबल द एज ऑफ एल्डर बाय 3 ईयर्स। हर्षल एल्डर है, इसका मतलब सर्वेश छोटा है, तो यहाँ से मैं यहाँ जाऊंगी तो ये -3 करना पड़ेगा, इसलिए ये क्या आ गया, 9। ये 9 है तो ये कितना आएगा, 9 इंटू 2, 18 - 2 मतलब कितना आएगा, 16। और ये इसका डबल है, इसका मतलब ये क्या आएगा, 8। अब आगे दिया है, सारे एज आ गए, 8, 9, 12, 15, 16। इफ दीज आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर विल बी एट द सेंटर। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे पहले कौन आएगा, ए, उसके बाद ये 2, उसके बाद ये 3, ये 4 और ये 5। तो सेंटर मतलब थर्ड वाला, तो थर्ड वाला है हर्षल, इसीलिए आंसर क्या है, हर्षल, ऑप्शन 4। इसके साथ आज का क्लास खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का टॉपिक लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।